शुरू हो गया। देखो हमने तुम लोगों को पढ़ाया था क्या, हमारा पौधे के भाग चल रहा था, ठीक है। पौधे के भाग हमारा टॉपिक खत्म हो गया था। इसके बाद अब हमारा आएगा भोजन संग्रह करने के लिए जड़ों का रूपांतरण, ठीक है। तो हमारा जो पौधा होता है भोजन को संग्रह कर लेता है। संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा। संग्रह का मतलब क्या होता है, इकट्ठा। ये देखो शब्द आ गया संग्रह। संग्रह का मतलब क्या होता है, एकत्रित, एकत्रित या इकट्ठा, इकट्ठा, ठीक है। तो संग्रह देखो, भोजन पौधे का संग्रह कहाँ कहाँ होता है, तने में, जड़ में भी हो जाता है और तने में भी हो जाता है, पत्तियों में भी हो जाता है, ठीक है। तो आज हम कहाँ पढ़ेंगे, भोजन का संग्रह जड़ों में। कहाँ, जड़ों में। तो जड़ों में भी पौधे इकट्ठा हो पौधे का भोजन इकट्ठा हो जाता है। तो तुमने यहाँ देखा होगा, ये देखो, ये हमने कल पढ़ा दिया था। ये जो मूली होती है, जो मूली होती है ऊपर से देखना पतली होगी ऐसे करके, और बीच में मोटी होती, नीचे कैसी हो जाती, पतली हो जाती। तो मूली का जो रूप होता है, जो जड़ होती है, उसको बोलते हैं तर्क रूप। क्या बोलते हैं, तर्क रूप। क्या बोलेंगे, तर्क रूप। और तुमने सल्यम देखा होगा, सल्यम घड़े की तरीके से होता है। कैसे होता है, घड़े के तरीके से, घड़े के तरीके से होता है। तो इसे बोलते हैं कुंभीरू। क्या बोलते हैं, कुंभीरू। क्या बोलेंगे, कुंभीरू। क्या बोलेंगे, कुंभीरू। क्या बोलेंगे, कुंभीरू। अब तुमने देखा होगा गाजर, गाजर ऊपर से कैसी होती है, मोटी, और नीचे से कैसी हो जाती है, पतली। तो इसे बोलते हैं शंकुरूप। क्या बोलते हैं, शंकुरूप। क्या बोलते हैं, शंकुरूप। इतना सबको समझ में आया, ठीक। अब देखो इसमें अब अगर तुमसे पूछा जाएगा कि जो मूली है, क्या है, मूली। गाजर है, क्या है, गाजर। क्या है, सलजम, सलजम। और चुकंदर, ये किसके उदाहरण हैं, जड़। इनमें क्या पाया जाता है, यानी कि जो भोजन होता है इनमें जड़ों में इकट्ठा हो जाता है। तो ये जड़ के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, जड़ के। किसके उदाहरण है, जड़ के। तो ये जड़ के उदाहरण हो गए। किसके उदाहरण हो गए, जड़ के, ठीक है। अब आ जाओ भोजन का तनों, भोजन संग्रह के लिए तनों में रूपांतरण। अब भोजन जो है तनों में किसमें इकट्ठा होगा। तुमने देखा होगा आलू। क्या देखा है, आलू। आलू के बाद देखा होगा तुमने क्या, अरबी। अरबी देखी है। अरबी को जिसको अपने देहाती भाषा में कहते हैं घुइया। क्या कहते हैं, घुइया। हल्दी, क्या सीखा है, हल्दी, ठीक है। और क्या है, नहीं, आलू हो गया, अरबी हो गया, हल्दी हो गया। तो ये तुम्हारे जड़ के उदाहरण नहीं होते हैं। किसके होते हैं, तना के। किसके उदाहरण होते हैं, तना के, ठीक है। तो ये तना के उदाहरण हो गए। इतना समझ में आया सबके। अब अगला देखो, अब ये है तनों को सहारा देने के लिए, तनों को सहारा देने के लिए रूपांतरण देने वाली जड़ें। तुमने देखा होगा मक्के का पौधा, ऐसे ही करके तो होता है मक्के का पौधा। तुमने यहाँ पर ये देखा होगा, इसमें गांठें होती हैं। इन गांठों को क्या बोलते हैं, पर्वसंधि। क्या बोलते हैं, पर्वसंधि। क्या बोलते हैं, पर्वसंधि। ये क्या हो गया, पर्वसंधि। क्या हो गया, पर्वसंधि। और तुमने यहाँ पर ये चीज, जो बीच वाली चीज है, इसको क्या बोलते हैं, पर्व। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पर्व, ठीक है। इसमें देखा होगा पौधे में तुमने ऐसे करके जड़ें निकल आती हैं। मक्के के पौधे में देखा होगा, देखा नहीं देखा, ऐसे करके। तो ये तने को सहारा देने के लिए होते हैं। किसको सहारा देने के लिए, तने को सहारा देने के लिए होती हैं। इन्हें सहारा देने वाली जड़ें भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, सहारा देने। तो तुमसे पूछा जाएगा सहारा देने वाली जड़ों किस किस पौधे में पाई जाती हैं, मक्का में, गन्ना में, हैं, हाँ, बरगद में, ठीक है। अब आगे आ जाओ। आगे क्या है, आरोहण। आरोहण का मतलब बढ़ने के लिए। तो बढ़ने के लिए जड़ें, जमीन पर बढ़ने के लिए देखो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका तना कमजोर होता है, होता नहीं होता है। जैसे देखा होगा तुमने कद्दू, तुरई देखा होगा, लौकी देखा होगा, ये देखें। तो इनमें तना बहुत कमजोर होता है। क्या कद्दू का पौधा ऊपर जाता है, नहीं जाता। कहाँ जलता है, जमीन में। तो इनमें पौधे के आगे सिरे वाले भाग में देखा होगा ऐसे ऐसे संरचना पाई जाती है।
अंगूर में भी देखा होगा। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें बोलते हैं प्रतान। क्या बोलते हैं? प्रतान। ठीक है, ये देखो लिखा, इन्हें प्रतान कहते हैं। कमजोर तने से पतली धागेनुमा संरचनाएं निकल आती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? प्रतान कहते हैं। और ये लिपटकर, ये आधार के चारों ओर लिपटकर आगे बढ़ती जाती हैं। अगर तुमने एक लकड़ी गाड़ दी और कद्दू का बीज लगा दिया यहाँ पर, तो इसकी जो पौधा निकलेगा वो इसमें लपेटता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। किनके सहारे से लपटेगा? प्रतान के सहायता से। किसके द्वारा? प्रतान के सहायता से वो आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये पाठ आज क्लास 6 का विज्ञान का पार्ट 6 खत्म हो गया। ठीक है, अब हम इसके थोड़ी चीज़ें और देख लेते हैं। देखो, सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं? सजीव वो होते हैं जिनमें जैविक क्रियाएं होती हैं। और जैविक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? श्वसन हुआ, पोषण हुआ, उत्सर्जन हुआ। देखो, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, संवेदनशीलता और प्रजनन, ये सभी जैविक क्रियाएं कहलाते हैं। और जैविक क्रियाएं निर्जीवों में नहीं होती हैं। क्या निर्जीवों में जैविक क्रियाएं होंगी? क्या मेष सांस लेती है, श्वसन करती है, उत्सर्जन करती है? तो हमें पता लग जाएगा ये निर्जीव है। ठीक है, तो निर्जीव और सजीव में अंतर भी बता हो गया। अब देखो, शरीर की संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। हमारे शरीर की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका। ठीक है, और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका जीवाणु की। किसकी होती है? छोटी कोशिका किसकी होती है? जीवाणु की। और बड़ी कोशिका? बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा की। ठीक है, अंडे की। किसका अंडा? शुतुरमुर्ग का। इतनी बात समझ में आ गई सबको? ये हमारी लाइन हो गई। एक कोश की जीव, कुछ जीव एक कोश की होते हैं, कुछ जीव बहुकोश की होते हैं। तो एक कोश में जिसमें एक कोशिका होती है, जैसे अमीबा हुआ, इग्लुइना हुआ, पैरामीशियम हुआ, ये सब एक कोश की जीव है। बहुकोशिकी में जैसे मनुष्य हुआ, गाय हुआ, बकरी हुआ, चूहा हुआ, जो बहुकोशिकी, इनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब कशेरुकी, कशेरुकी का मतलब होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। कशेरुकी का मतलब रीढ़ की हड्डी। किसमें किसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है? हाँ, देखो, मेढक में भी पाई जाएगी, गाय में भी पाई जाएगी, बकरी में भी पाई जाएगी। इनमें सब में क्या पाया जाता है? रीढ़ की हड्डी। और अकशेरुकी का मतलब होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। आ माने होता है नहीं, आ माने क्या होता है? नहीं। और कशेरुकी माने रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी किसमें नहीं पाई जाएगी? अब देखो, ये दे रहे हैं किसमें किसमें नहीं पाई जाएगी? केंचुआ, क्या होता है? जोंक, मकड़ी, इनमें नहीं पाई जाएगी क्या? रीढ़ की हड्डी। और केंचुआ को किसान का मित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसान का मित्र। ठीक है, और सांप भी होता है। ठीक है, अब है पुष्पी पौधे। पुष्पी का मतलब क्या बताया था? फूल। पुष्पी का मतलब क्या बताया? फूल। तो ऐसे कौन से पौधे हैं जिसमें पुष्प लगता है? गुलाब हुआ, आम हुआ, ये सब बहुत सारे पौधे हैं। ठीक है, हाँ। अब ऐसे पौधे कौन से हैं जिसमें फूल नहीं होता है? अब बताओ। हैं? शैवाल। क्या होता है? शैवाल। कवक, शैवाल, मांस, ये इनमें फूल नहीं होता है। ठीक है, आगे आ जाओ। आकार के आधार पर पौधे। आकार के आधार पर जो छोटे पौधे हैं उन्हें कहते हैं शाक, जिनका तना कमजोर होता है। दूसरे हैं झाड़ी, जिनमें थोड़े तने मजबूत होते हैं, ऊंचाई होती है, इन्हें झाड़ी कहते हैं। और वृक्ष बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, और आयु के अनुसार 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय। 1 वर्षीय में ऐसे पौधे जिनका जीवन काल 1 वर्ष का होता है, जैसे गेहूं है, मक्का है, ये सब 1 साल में निवटिए हैं। फिर है 2 वर्षीय, जैसे गन्ना है, जैसे केला है। केला बहुत पूछा जाता है, तो 2 वर्षीय पौधा कौन सा है? केला ज़्यादा ध्यान रखना। और बहुवर्षीय में तो पता ही है, आम है, नीम है, ये सब बहुवर्षीय पौधे होते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अगला क्या है? पौधे का बाह्य भाग। हमने खूब बताया पौधे का बाह्य भाग क्या कहलाता है। देखो, ये पौधा था, ये हमने ऐसे ही करके चित्र बनाया था, ये पौधा हो गया। नीचे वाला भाग है जड़ तंत्र और ऊपर वाला भाग है प्रभोतंत्र। ये कहाँ है? वायु में है। कहाँ है? वायु। और ये कहाँ है? वायु से नीचे, जमीन के नीचे। तो ये प्रभोतंत्र हो गया, ये
जड़ तंत्र हो गया। तो ये कह रहा है वायवीय भाग को प्रोतंत्र कहलाते हैं और जमीन के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? जड़ तंत्र कहते हैं। अब पुष्प के पौधे, जो पुष्प है, जो फूल है, पौधे का सबसे सुंदर भाग होता है, होता नहीं होता है? सबसे सुंदर भाग पौधे का कौन सा होता है? पुष्प, फूल, जिसमें सामान्य तौर पर फूल के कितने भाग होते हैं? कौन कौन से? पुष्प के भाग, पुष्प के भाग कितने हैं? 4। पहला है बाह्यदल, पहला है बाह्यदल, दूसरा बोलो दल, तीसरा बोलो पुंकेसर, चौथा बोलो स्त्रीकेसर। दल बोलो, बाह्यदल, दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। ये किसके भाग हैं? पुष्प के या फूल के? पुष्प के या फूल के, ठीक है। अब आ जाओ आगे। आगे क्या है? गाजर, मूली तथा शलजम की जड़ों में भोजन संग्रह के कारण फूल जाती हैं। जो इनकी जड़ें होती हैं कैसे हो जाती हैं? भोजन इकट्ठा हो जाता है, क्या होती हैं? फूल जाती हैं। तो हमने बताया था गाजर, गाजर में कौन सी जड़ पाई जाती है? कौन सी बोलते हैं इसे? गाजर में, गाजर ऊपर से चौड़ी होती है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं शंकुरूप। क्या बोलेंगे? शंकुरूप। और बताया था मूली, मूली कैसी हो जाएगी? तर्करूप। कैसी हो जाएगी? तर्करूप। और बताया था चुकंदर या सलजम, सलजम, सलजम हो जाएगा कुंभी जड़। क्या हो जाएगा? कुंभी रूप या कुंभी, कुंभी रूप। इतनी चीज़ें देखो यही दिखा रहे हैं, गाजर रूपी शंख रूप, मूली में तर्क रूप और शलजम में कुंभी रूप। अब देखो आलू हुआ, अदरक हुआ, अरबी हुआ, ये काय के उदाहरण है? तनों के। किसके उदाहरण है? तनों। प्रतान कमजोर तनों के आरोहण में सहायता करते हैं। अभी बताई थी पौधे के आगे भाग में ऐसे ऐसे संरचना पाई जाती है। तो ये किसमें पाई जाएगी? अंगूर में भी पाई जाती है, देखना। लौकी, तुरैया। और पाठ हमारा खत्म हो गया, पाठ हमारा खत्म हो गया। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न देखो, पहला है सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव है जिसमें एक कोशिका होता है, तो क्या हो जाएगा? अरे इनमें से देखना है। पहला है मनुष्य, फिर दूसरा है केंचुआ, फिर है इवुलिना, फिर है छेपकली। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ? इवुलिना। क्या दिखाई दे रहा है? इवुलिना। तो इवुलिना सही हो जाएगा, ठीक है। मेरुदंड पाई जाती है, तो मेरुदंड किसमें पाई जाती है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यानी है, हाँ यहाँ पे हो जाएगा क्या? केंचुआ। इसमें मेरुदंड, अच्छा यहाँ कह रहा है मेरुदंड पाई जाती है, इसमें किसमें पाई जाती है? वो रीढ़ की हड्डी। तो यहाँ हो जाएगा मछली। क्या हो जाएगा? मछली। फिर है अपुष्पी पौधा, अपुष्पी पौधे में क्या हो जाएगा? अपुष्पी पौधे में फर्ण। देखो आम में भी फूल होता है, केला में भी होता है, जामुन में भी होता है, लेकिन फर्ण में नहीं होता है, तो हमारा सही हो जाएगा ये। अब हमने ये बताया था मूल रोम किस में पाए जाते हैं? खूब बताया था, मूल रोम किस में पाए जाते हैं? जड़ में। तो कहाँ है? जड़ में हो गया। क्लियर हुआ? ठीक। अब आगे देखो, अब सही गलत का निशान लगाना है। सही गलत का है, पौधों में भोजन की आवश्यकता होती है। सही बात है, सही लगा दो। पौधे भी भोजन करते हैं। जंतुओं में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है? जंतुओं में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है? नहीं, जीवन पर्यंत नहीं होती है, कुछ समय बाद वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। फिर आ जाओ, अमीबा बहुकोशिकीय जीव है? नहीं। तो ये कह रहा है अमीबा बहुकोशिकीय जीव है? नहीं, गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है? हाँ सही है। पैरामीशियम, अमीबा, इवुलिना ये सब क्या थे? सूक्ष्म जीव। तो हाँ सही बात है। अब रंध्र गैसों के आदान प्रदान सहायक होते हैं। रंध्र गैसों के आदान प्रदान के लिए सहायक होते हैं। हमने बताया था तुम्हें पत्ती, हमने क्या बताया था? पत्ती। इसमें छोटे छोटे छेद बताए थे, इनको क्या कहते थे? रंध्र या स्टोमेटा। स्टोमेटा, रंध्र या स्टोमेटा, इनका काम क्या था? हाँ, बाष्पोत्सर्जन या शोषण करना। तो यही बात तो कह रहे हैं,
रंध्र गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। हाँ सही बात है। गेहूं तथा धान बहुकोशिकीय पौधा है, एक साल में तो निपटी हैं ये सब, तो एक कोश की। खरगोश अकशेरुकी है, अकशेरुकी मतलब खरगोश में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी, पाई जाती है, तो ये कह रहा है अकशेरुकी है, तो ये गलत कह रहा है। सूक्ष्म जीव हमें नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते हैं। हाँ सही बात है, नंगी आँखों से हम सूक्ष्म जीव नहीं देख सकते हैं, ये हमारा सही हो गया। ठीक, अब आगे आ जाओ। ये देखो, अब है खाली स्थान भरो, खाली जगह भरो। तो पहला है भोजन से हमें कार्य करने के लिए क्या मिलता है? ऊर्जा। क्या मिलता है? ऊर्जा। सभी जंतु तथा पौधे श्वसन क्रिया में क्या करते हैं? कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? हाँ CO2, जिसे क्या कहते थे? कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। फिर एक कछुए का जीवन काल होता है। कछुआ के से लिखा जाएगा, हमने का माना, का से के हो गया, अब के कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाता है। ये कौन से नंबर पे आता है? 11 नंबर पे। 11 के बाद अगला नंबर 12, तो यहाँ कर दो 120 साल से 150 साल, ये याद करने का बताया था। लाजवंती का पौधा स्पर्श के प्रति कैसा होता है? संवेदनशील। कैसा होता है? लाजवंती का पौधा जानते हो कैसे कहते हैं? अपने गांव में सुना होगा छुआ मुआ का पौधा, छोले मुरझाइए, जैसे ही तुम गायब हो तो फिर से सही हो जाता है, उसी को कहते हैं लाजवंती का पौधा। तो क्या होता है? संवेदनशील होता है। क्या होता है? संवेदनशील। फिर आगे आ जाओ। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन क्या कहलाती है? उत्सर्जन। पौधे के उत्सर्जन पदार्थ बताओ, कौन बताएगा? पौधे का हींग, गोंद, ये क्या है सब? गोंद और हींग, ये सब उत्सर्जी पदार्थ हैं। किसके? पौधे के। और मल वगैरह किसका है? सजीवों का, मनुष्य का। ठीक है। पादप मिट्टी से की सहायता से जल एवं खनिज लवण ले जाते हैं। तो हमने बताया था, 2 शब्द बताए थे, एक बताया था जाइलम और एक बताया था फिलोयम। फिलोयम का क्या काम था? जाइलम का काम पानी और खनिज लवण ले जाना। तो यही कह रहा, पादप मिट्टी से की सहायता से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। तो जाइलम। इतनी बात सबको समझ में आ गई? हमारे बहुविकल्पी खत्म हो गए। अब आ जाओ किस पे? इस पे मिलान पे आ जाओ। इसके बाद ख़त्म करते हैं, बस इतना हो जाए, फिर इसके बाद ख़त्म करते हैं। ठीक है। मेढक देखो कैसा होता है? मेढक कैसा होता है? अंडा देने वाला, उभयचर, कुंभी उभयचर। मेढक क्या हो जाएगा? उभयचर। उभयचर का मतलब क्या होता है? हाँ, जो पानी में भी रह ले और जमीन पे भी रह ले, उसे क्या कहते हैं? उभयचर। तो इसका अब स्तंभकंद अभी बताया था। स्तंभ का मतलब दूसरा नाम क्या बताया? तना। अभी बताया दूसरा नाम तना। तो तना कौन सा होता है? आलू होता है। क्या होता है? आलू। अभी बताया था, जिसमें आँखें पाई जाएंगी। जियो। स्तंभकंद ये आलू हो जाएगा। ठीक है। फिर है अंडज। अंडज किसे कहते हैं? अंडे देने वाले। कहाँ है? ये है अंडज, अंडे देने वाले। और जरायुज, बच्चे देने वाले। जरायुज किसे कहते हैं? बच्चे देने वाले। अंडज किसे कहते हैं? अंडे देने वाले। मनुष्य कैसा हो जाएगा? अंडज या जरायुज? जरायुज। ठीक है। अब आ जाओ सल्यम। तो सल्यम कैसा था? कुंभी रूप। हमने बताया था कुंभी रूप, क्योंकि घड़े के रूप में होता है। ठीक। अब आ जाओ प्रजनन। प्रजनन का मतलब क्या होता है? बच्चे देना या अंडे देने की क्षमता क्या कहलाती है? प्रजनन। तो कहाँ हो जाएगा? ये है। उत्सर्जन किसे कहते हैं? हानिकारक पदार्थ बाहर निकाल दो, क्या
कर रहे? उत्सर्जन कर रहे हैं। क्या हुई हो? उत्सर्जन। और संवेदनशीलता, धमाके के साथ चौंक जाना या लाजवंती पौधे को छू लेना या चिकोटी काट लेना, सब क्या है? संवेदनशीलता। समझ में आया?